हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम मॉड्यूल 4 को स्टार्ट करने वाले हैं AWS क्लाउड फाउंडेशंस कोर्स के, जिसका नाम है AWS क्लाउड सिक्योरिटी। इसका बेसिकली ये सेक्शन 1 है। ओके, इसका जो सेक्शन 1 है उसका नाम है AWS शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो उन्होंने बताया हुआ है कि जो AWS है उसके अंदर जब आप यूज़ कर रहे होते हैं उनके रिसोर्सेज को, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी AWS की होती है। इसे कहते हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। AWS क्योंकि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें आपके पास कुछ कंट्रोल भी दिया जाता है आपको, और ऑफ़ कोर्स जब आपके पास एक चीज़ का कंट्रोल ज़्यादा होता है तो आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ओके, some parts are under responsibility of customer and some are under responsibility of AWS. AWS is responsible for the cloud security, everything related to physical implementation. हमने पिछले वीडियोस के अंदर देखा था कि AWS का काम जो है वो ये है कि वो आपके लिए फ़िज़िकल डेटा सेंटर्स को मैनेज करता है। आपको एक फ़िज़िकल डेटा सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है, और उसकी हार्डवेयर को अगर डैमेज हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, AWS ये आपके लिए सारा कुछ कर रहा है और आप वर्चुअली थ्रू क्लाउड उन चीज़ों को एक्सेस करते हैं, राइट। AWS की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो उन फिज़िकल रिसोर्सेज की हिफाजत करे ताकि आपका जो डेटा है वो लॉस ना हो। ओके, अगर अब हम कस्टमर की बात करें तो कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इन द क्लाउड। ठीक है, अब जो आप सर्विसेज यूटिलाइज़ कर रहे हैं उन सब में जो आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं उन कंट्रोल्स को सही तरीके से यूज़ करना, और जो जो चीज़ें आपके पास आप कर सकते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना जो है वो कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं और इन सारी चीज़ों को हम अगले पेज पे जो है वो थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सिक्योरिंग एवरी एप्लीकेशन एंड डेटा सेट दे इम्प्लीमेंट इन क्लाउड प्रोवाइडेड बाय AWS टूल्स, responsible for encryption of data at rest and in transit, ensure that safety credentials and logins are managed safely, manage firewall configuration and security of operating system and applications। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में आगे भी देखते हैं। अच्छा, अब दोबारा से AWS रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम थोड़ा सा और देखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फिज़िकल सिक्योरिटी ऑफ डेटा सेंटर एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमने अभी भी पहले डिस्कस किया है। इसमें जो है AWS रीजन्स, एज लोकेशन और अवेलेबिलिटी जोन्स आते हैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिन्हें हम पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन डिटेक्शन इज़ बेसिकली कि आप किसी भी मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी हैकर जो है वो कोई अटेम्प्ट कर रहा है या कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो आपने उस सारी चीज़ को मैनेज करना है। वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टेंस आइसोलेशन। EC2 इंस्टेंस ऑफ वन कस्टमर्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम कंप्यूट एनवायरनमेंट ऑफ द अदर कस्टमर्स। इसके अंदर बेसिकली इंस्टेंस आइसोलेशन का मतलब ये है, और वर्चुअलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जो आपके पास सर्वर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फ़िज़िकल और आप कह लें वर्चुअल सर्वर्स। जब हमारे पास फ़िज़िकल सर्वर्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारे पास फ़िज़िकली हार्डवेयर पड़ा हुआ है और उसको हम लाइक डेटा सेंटर्स हमने बनाए हुए हैं फ़िज़िकल हार्डवेयर से। लेकिन जो वर्चुअल सर्वर्स होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि जैसे AWS है, उसने फ़िज़िकल डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, लेकिन वो सरदर्द आपको आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने जो है वो सिंपली AWS को रिक्वेस्ट करना है कि आपको डेटाबेस फॉर एग्ज़ाम्पल की कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो आपको ख़ुद ही सर्वर कैपेसिटी एलोकेट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली अ वर्चुअल सर्वर। EC2 इंस्टेंसेस जो हैं वो इन एक्चुअल वर्चुअल सर्वर्स ही होती हैं।
So EC2 instances of one customer are isolated from compute environment of others. So it means कि जो हर कस्टमर है AWS का, उनका जो वर्चुअल नेटवर्क, जो वर्चुअल सर्वर उनको असाइन हुआ है, वो सारा कुछ आइसोलेटेड है। ये नहीं हो रहा, मतलब डेटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है, मिक्सिंग नहीं हो रही और एक्सेसिबल नहीं है एक सर्वर का डेटा दूसरे सर्वर में। अब हम आगे थोड़ा डिटेल में कस्टमर साइड को देखते हैं। ओके गाइस, सो अब सिक्योरिटी इन द क्लाउड पे हम वापस आते हैं। सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे पास है और वो है सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन। सिक्योरिटी ग्रुप अब क्या होता है? सिक्योरिटी ग्रुप इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। फायरवॉल को हमने ऊपर देखा था कि फायरवॉल बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो होता बेसिकली यूँ है कि अगर आपके पास ये एक फायरवॉल है, ठीक है, ये आपका जो है वो नेटवर्क है और ये आउटसाइड वर्ल्ड है, मतलब और बाकी काफ़ी सारे नेटवर्क्स हैं। तो आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए एक फायरवॉल होती है ताकि वो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर कर सके और आपको बता सके अगर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। AWS में इस चीज़ को ऑलमोस्ट इसी चीज़ को सिक्योरिटी ग्रुप कहा जाता है। और सिक्योरिटी ग्रुप हम क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर EC2 इंस्टेंसेस। EC2 इंस्टेंसेस क्या होती हैं? ये होती हैं वर्चुअल सर्वर। सर्वर क्या होता है? हमने ऊपर देखा था कि सर्वर इज़ बेसिकली अ हार्डवेयर दैट बेसिकली स्टोर्स द डेटा। और जैसे अगर मैं अब ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी तो वो किसी सर्वर में जाके स्टोर होगी और आप लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो चीज़ सर्वर से फेच होगी। तो ये सारा काम सर्वर का होता है, सर्वर एक्चुअली सर्व्स, ठीक है। सो EC2 इंस्टेंसेस बेसिकली वर्चुअल सर्वर होती हैं जो आप AWS से रिक्वेस्ट करते हैं फॉर योर फंक्शंस, ठीक है। जो चीज़ें आपने परफॉर्म करनी होती हैं उनके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आप EC2 इंस्टेंस बनाते हैं। ओके, उसके बाद जो है कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, मैनेजिंग सिक्योरिटी ऑफ AWS डेटा, इनक्रिप्शन ऑफ डेटा। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इनक्रिप्शन ऑफ डेटा का मतलब बेसिकली ये होता है कि आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन टू एक्सप्लेन अ बिट, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्राइवेट वर्ड है, लाइक अगर मैं लिखूँ नूर, सो मैं चाहती हूँ कि ये डेटा अगर मैं सेंड कर रही हूँ तो ये किसी कोड वर्ड में सेंड हो। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पर कोई एल्गोरिदम यूज़ करती हूँ और इसको इनक्रिप्ट करने के बाद डेटा ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ कोड वर्ड आ गया। इसका मतलब ये है कि ये डेटा इनक्रिप्टेड है। अभी जो डेटा जो है वो सेंड हो जाएगा एक जगह पे, तो उस मशीन को इस डेटा को डिक्रिप्ट करना होगा, यानी उस कोडेड फॉर्म से एग्जैक्ट ओरिजिनल फॉर्म के अंदर ले जाना होगा। सो इसे इनक्रिप्शन कहते हैं। ओके, सो अब Amazon EC2 सर्विस जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे हमने ये IaaS, PaaS और SaaS, ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर तीनों चीज़ें देख ली थी। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मैं थोड़ा सा और बता दूं तो बेसिकली इसमें होता ये है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है अपने रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे होते हैं आप उनमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं एंड हेंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जबकि PaaS में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, कंट्रोल भी थोड़ा सा कम हो जाता है, और SaaS के अंदर आपके पास कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। आपके लिए वो क्लाउड सर्विस जो है वो चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। सो गाइज़, इस सेक्शन की वीडियो इतनी ही थी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।